हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज सिम्बायोसिस स्किल युनिव्हर्सिटीच्या 6व्या कॉन्व्होकेशन सेरेमनीमध्ये या ठिकाणी उपस्थित असलेले आणि ज्यांचा कॉन्व्होकेशन ॲड्रेस आपण सर्व लोक या ठिकाणी ऐकणार आहोत ते भारत देशाचे अतिशय कणखर रक्षा मंत्री आणि मोदीजींच्या नेतृत्वात ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ज्यांनी अतिशय प्रमुख भूमिका रक्षा मंत्री म्हणून या ठिकाणी निभावली ते आदरणीय राजनाथ सिंगजी, मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी चंद्रकांत दादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ, या विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर एस.बी. मुजुमदार सर, लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठी, प्रकुलपती डॉक्टर स्वाती मुजुमदार, श्रीमती संजीवनी मुजुमदार, श्रीमती विद्या येरवडेकर, मंचावरील सर्व मान्यवर, सिम्बायोसिस परिवारातील उपस्थित सर्व प्राध्यापक आणि उपस्थित सर्व विद्यार्थी भगिनी आणि बंधूंनो, आज मला अतिशय आनंद आहे की सिम्बायोसिस स्किल युनिव्हर्सिटीमध्ये आपल्या सगळ्यांच्या सोबत पदवीदान समारोहाला मी उपस्थित आहे आणि त्यासोबत आज आदरणीय राजनाथ सिंगजी यांच्या हस्ते स्कूल ऑफ डिफेन्स अँड एरोस्पेस टेक्नॉलॉजी चं देखील लॉन्चिंग, त्याचीही सुरुवात ही सिम्बायोसिसमध्ये करण्यात आलेली आहे आणि म्हणून मी पहिल्यांदा सिम्बायोसिस स्किल अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की एक अतिशय इमर्जिंग सेक्टरमध्ये आज एक नवीन पाऊल या ठिकाणी सिम्बायोसिसने ठेवलंय। खरं म्हणजे सिम्बायोसिसमध्ये इंजिनिअरिंग, डेटा सायन्स, मॅनेजमेंट अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं स्किल आपल्याला शिकायला मिळतं। पण मला असं वाटतं की एक अजून स्किल थोडं मिसिंग आहे जे आपण शिकलं पाहिजे, ते म्हणजे आनंदी राहण्याचं आणि आनंद व्यक्त करण्याचं। आणि त्याची पहिली स्टेप काय आहे? त्याची पहिली स्टेप आहे जोरात टाळ्या वाजवणे। Each one of you should clap because I see that the clapping is missing among the students and it is the best expression on this day to express your joy. So don't clap for me, don't clap for them, clap for yourself. मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। और आज हम सभी लोग जानते हैं भारत की सामरिक ताकत को जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में बल मिला है और लगातार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत ने जो एक नई ऊंचाई को छुआ है, उसमें हमारे रक्षा मंत्री जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज इस कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देश के उन जाने माने राजनेताओं में से वो है
जिनके लिए चाहे वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सम्मान और आदर का भाव है और उनके कार्य ने, उनके व्यवहार ने उस भाव को अधोरेखित किया है। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की परिकल्पना मुजुमदार सर और स्वाति जी के मन में आई, वो ऐसा दौर था जिस समय प्रधानमंत्री जी ने स्किल की महत्ता को समझकर इस देश में स्किल का एक आंदोलन खड़ा किया था और हम सभी लोग जानते थे कि भारत जो 2020 से दुनिया का सबसे युवा देश बना, जिस भारत की औसत आयु ये 27 साल बनी, इस भारत को अगर एक महाशक्ति के रूप में हमें तैयार करना है तो भारत की इस तरुणाई को हमें कौशल देना होगा, स्किल देना होगा, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स के रूप में विकसित करना होगा। और ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर स्किल्स के इनिशिएटिव्स हमारे देश में शुरू हुए, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि 2016-17 में स्किल यूनिवर्सिटी का सपना देखना यह अपने आप में एक बहुत ही धाड़स की, एक डेयरिंग इस प्रकार की परिस्थिति थी, क्योंकि उस समय तक कोई भी इस भारत में स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में सोचता नहीं था। और विशेष रूप से जो लोग अलग अलग प्रकार की संस्थाएं चलाते हैं, उनके लिए यह क्षेत्र ऐसा था कि जिसमें अगर हम लोग बैलेंस शीट का हिसाब लगाए तो शायद पैसा केवल डालना था, पैसा वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके सिम्बायोसिस ने केवल शिक्षा नहीं तो उसके साथ साथ मूल्यों को भी तैयार किया है और उन्हीं मूल्यों के आधार पर सिम्बायोसिस ने निर्णय लिया कि हम लोग स्किल यूनिवर्सिटी को तैयार करेंगे और फ्रॉम डे वन एक बहुत ही अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार हुआ और जितने भी इमर्जिंग स्किल्स हैं उन सभी को इस यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में लाकर हमारे युवाओं की आशाओं को, आकांक्षाओं को पंख मिले, उन्हें बल मिले, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की। और आज हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पिछले 7-8 सालों में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने प्रगति की है, जिस प्रकार का एक मॉडल बनाया है, ये तो बात अलग है कि भारत सरकार के रैंकिंग में आपको पहला नंबर मिला, पर बिना किसी रैंकिंग के भी मैं ये कह सकता हूं कि यू आर नंबर 1, आप नंबर 1 है, क्योंकि इसके पीछे आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपने जो व्यवस्थाएं खड़ी की है वो व्यवस्थाएं मैं ऐसा मानता हूं कि आपको नंबर 1 पर ले जाते हैं। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि अब भारत की रैंकिंग में तो आपके साथ कोई नहीं है, आप बहुत आगे बढ़ गए। अब वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे सिम्बायोसिस स्किल यूनिवर्सिटी का रैंकिंग ये आला यूनिवर्सिटीज में आए, इस प्रकार का चित्र आने वाले 3 या 4 सालों में मैं देखता हूं। और मैं इसके लिए हमारे चांसलर, प्रो चांसलर, सारे यहां के अध्यापक, प्राध्यापक और हमारे स्टूडेंट्स को भी इसका श्रेय देता हूं, इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये जो स्कूल ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी हमने शुरू किया है,
आदरणीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से हम महाराष्ट्र को डिफेंस टेक्नोलॉजी का हब बनाना चाहते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में आज भी देश में डिफेंस टेक्नोलॉजी में महाराष्ट्र ने जो रोल अदा किया है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाले दिनों में इस पूरे आंदोलन को लीड करने का काम और इसमें बड़े पैमाने पर निवेश हो, प्रोडक्शन हो और मानव संसाधन का निर्माण हो, ये सारी चीजें महाराष्ट्र करेगा, ऐसा विश्वास मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी को देता हूं। आज के इस मौके पर हमारे जो स्टूडेंट्स आज दोज हू आर ग्रेजुएटिंग, ऐसे सभी स्नातकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जीवन के एक नए क्षेत्र में आप लोग कदम रख रहे हैं। स्नातक होना इसका मतलब एक जिम्मेवारी का निर्वाह करना है। और मैं आपको आज के मौके पर इतना ही कहूंगा कि एक स्नातक के रूप में अब अपनी जिंदगी को शुरू करते समय आप जरूर अपना विचार कीजिए, थोड़ा आगे भी बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ते हुए इस बात का विचार हमेशा ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए कि हमारे लिए ये सारी व्यवस्थाएं तैयार करने वाला देश, हमारे लिए ये सारी व्यवस्थाएं करने वाला समाज, इसको कुछ न कुछ हमें वापस करना है। जब हम वापस करने लायक हो जाए तो हम लोग जरूर इसको वापस करेंगे। इस प्रकार के विचार के साथ आप लोग आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं आपको देता हूं। फिर एक बार सिम्बायोसिस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अच्छे अवसर पर आपने मुझे भी उपस्थित रहने का मौका दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।